लुहारागढ़ स्थित बाबा खंडानाथ महाराज के बगीचे में गणेश नाथ महाराज द्वारा 41 दिवसीय पंचदुणी तपस्या की जा रही है। गणेश नाथ महाराज द्वारा दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक चिलचिलाती धूप में पंचदुणी तपस्या की जा रही है। कोरोना जैसी महामारी से देश दुनिया को मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से पंचदुणी तपस्या की जा रही है। पार्षद मनोज पारिक ने बताया कि 27 अप्रैल से यह तपस्या शुरू की गई है, जो 41 दिनों तक चलेगी। बीजेपी नेताओं ने ज्ञापन उपखंड अधिकारी को ईमेल भेजकर उपसभापति पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ज्ञापन में भाजपा नेता विजय चौहान, रिचपाल विजानिया, प्रेम प्रकाश स्वामी, पंकज गासोलिया, रविंद्र पांडे, नरेंद्र होदकाशिया ने बताया है कि 6 मई की शाम को कोरोना संक्रमित होने के बावजूद उपसभापति ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर कर्मचारियों को किट वितरित किए। ऐसे में उपसभापति पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत वह गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि भाजपा नेताओं ने ज्ञापन में यह नहीं बताया है कि किस किस व्यक्ति की उपसभापति के संपर्क में आने से डेथ हुई है। दूसरी ओर उपसभापति अमित मारोठिया ने कहा है कि वो 30 अप्रैल को सैंपलिंग के बाद पूरे 1 हफ्ते तक होम आइसोलेशन में रहकर ही बाहर निकले थे। मारोठिया ने कहा कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं और इसीलिए 30 अप्रैल से लेकर लगातार 6 मई दोपहर बाद तक अपने घर पर होम क्वारंटीन रहा। किसानों का धरना उपखंड कार्यालय पर लगातार 144वें दिन जारी रहा। शनिवार को भी धरने पर कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, जगदेव बेड़ा, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, जितेंद्र भार्गव, सोहेल गोपालपुरिया, अशोक कुमार, राम नारायण स्वामी आदि लोगों ने शिरकत की। धरने पर कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांगों को लेकर नारेबाजी की गई। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। राजकीय पीसीबी स्कूल में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर उस समय भारी भीड़ के चलते अव्यवस्था हो गई, जब लोग तय सीमा से ज़्यादा वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच गए। लोगों ने वैक्सीन लगा रहे कर्मचारियों पर पहुंच वाले व जान पहचान वाले लोगों का बिना नंबर के ही वैक्सीनेशन किए जाने के आरोप लगाए। वहीं ज़्यादा भीड़ व सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की पालना न होने की शिकायत मिलने पर पुलिस थाने से सब इंस्पेक्टर राम प्रताप गोदारा मई जाब्ते के पीसीबी स्कूल पहुंचे और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की। नयाबास की प्रेम देवी तोनवाल ने बताया कि नयाबास से टेम्पो करके रोज 3 दिन से मैं यहां आ रही हूं और आज वैक्सीन लगने में मेरा नंबर नहीं आया है। इस प्रकार अनेक लोग अपनी बारी नहीं आने से परेशान नजर आए और अप्रोच वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के आरोप लगाते दिखे। और घर में थोड़े दिन पहले माँ जी भी बीमार है, मेरी 15 वर्ष की लड़की वो भी बीमार है। अब मैं घर में कैसे जाऊँ? अब बोल रहे 1 गज की दूरी रखो, ये रखो, वो रखो। अब तो सब एक मिक्स हो गए। अब अगर किसी को बाई चांस किसी को कोरोना का पूरा फैमिली बर्बाद होता है हो जाएगा। मैं कैसे जाऊँ घर में? 8 बजे यार उनको वो टोकन मिला ही नहीं, हम कैसे जाए? अब आप बताओ क्या करें? नहीं है, बिल्कुल कोई कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। और सुबह से भूखी प्यासी हम 200 रुपये नया के हम भाड़ा नयाबाद से आए थे। 3 दिन हो गए हमको लगातार, कभी ये बंद, कभी पीसीबी बंद है, कभी क्या आज नहीं वैक्सीन, कल का आज नहीं, वो है नहीं है, तो हम क्या करें? अब 3 दिन में 600 रुपये तो हमारे वैसे ही बर्बाद है। कौन देगा हमारे के 600? और ऐसे गरीब मजदूर की वाइफ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम क्या करें? दूसरी ओर वैक्सीनेशन प्रभारी कमलेश मंडावरिया ने बताया कि 580 वैक्सीन हमारे पास शनिवार को आए थे। करीब 1 सप्ताह बाद वैक्सीनेशन होने के कारण लोगों की भीड़ ज़्यादा होने से अव्यवस्था हो गई। बिना नंबर के लोगों को वैक्सीन लगाए जाने के आरोप पर जवाब देते हुए मंडावरिया ने कहा कि जिला कलेक्टर महोदय चूरू से विशेष आदेश थे कि बिजली विभाग, जलदाय विभाग, बैंक के लोगों को प्राथमिकता से वैक्सीन लगाई जावे, जिसके चलते इन विभागों के लोगों को बीच में ही वैक्सीन लगाने पड़े। आप भी देखिए किस प्रकार से लोग परेशान हुए और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़। हमारे वैक्सीनेशन 580 लोगों की डोज आई थी, जो हमने पूरी लगाई है। कलेक्टर साहब के आदेश थे बिजली विभाग के, जलदाय विभाग के लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, तो हमने उनको भी प्राथमिकता देते हुए उनको भी वैक्सीन लगाई थी। अब वैक्सीन का स्टॉक कम आया था, पब्लिक का प्रचार प्रसार ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर वैक्सीनेशन की भीड़ ज़्यादा हो गई थी। फिर भी हमारे पास जो डोज थी वो पूरी हमने प्रयोग में ली है। आज जल्दी वैक्सीनेशन इसलिए ख़त्म हो गया ताकि लोगों को भीड़ से बचने के लिए हमने पहले उनको टोकन दे दिया ताकि वो अपनी वैक्सीन लगा के घर चले जाएं। रजिस्ट्रेशन थोड़ा लेट हुआ था, 2-2:30 बजे तक हमने रजिस्ट्रेशन कार्य पूर्ण करके अपना काम कर लिया। क्या क्यों आ रही है भीड़ की समस्या? सर ये से आ रही है, पिछले 7 दिनों से हमारे यहाँ सुजानगढ़ तहसील में शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन नहीं आ रही थी। एक दिन में हमारे करीबन 500 से 600 लोगों के बीच वैक्सीन लग रही थी, लेकिन
5 दिनों से स्टॉक न आने के कारण ये समस्या हुई थी। एक साथ वैक्सीन आज आई, लोगों को पता चला वैक्सीनेशन है तो लोग भीड़ उमड़ गई। लगभग 1 घंटे पहले अपने माता और पिता दोनों को, जो मेरे पिता जो लकवाग्रस्त है और बीपी के हाई शुगर के पेशेंट हैं, मैं उनको दोनों को लगाने के लिए यहाँ पे लाया था। यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो मेरे को यहाँ के पीएमओ साहब से बात की, कलानी जी से, तो कलानी जी ने अभी मेरे पास में फ़ोन आया कि 427 टीके जो हैं वो हमारे पास में ऑनलाइन हो चुके हैं और लगभग आज यहाँ पे 500 वैक्सीन के टीके आए हैं। अब ये जो अंदर बैठे लोग हैं वो उनके पास में कोई संतुष्ट जवाब नहीं है। जनता है वो कम से कम सुबह 8 बजे से बैठी है, ये कई महिलाएं बैठी है, कई बुजुर्ग बैठे हैं। ऐसी स्थिति है, ये संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये संतुष्ट जवाब देंगे तभी जनता को भी कोऑपरेट करेंगे। यहाँ पे पुलिस भी आई थी और उन्होंने भी व्यवस्थाएं करवाने की कोशिश की थी, परंतु कई लोग चले भी गए, परंतु अब कुछ नहीं है यहाँ पे। अब टीके लगाने इन्होंने जो अपने जो टोकन दे रहा था कोई कर्मचारी, प्रजापति सहित पता नहीं कौन है वो भी गायब है 1 घंटे से। तो टोकन अब टोकन कौन देगा, जबकि यहाँ पे 427 के बाद में टीके लगने हैं। जी, मैं यहाँ पे सुबह से हूँ, पिताजी को लेके आया था और मेरे से पहले भी सुबह 8 बजे से वैसे वृद्धजन ऐसे हैं जिनको 2-2 3-3 लोग पकड़ के लेके यहाँ पे वैक्सीन के लिए आए और वो अभी 1:30 बजे यहाँ पे थानेदार साहब और यहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ के जो भी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन सब की मौजूदगी में वो खाली हाथ ऐसे ही लौटे हैं बिना वैक्सीन के। जब इन सब चीज़ों का समाधान हुआ, बहुत चीज़ों के लिए शिकायतें हुई, सामने चीज़ें यही आई, कुछ गलतियाँ सामने आई, उनका समाधान कुछ नहीं हुआ, केवल आश्वासन मिला। थानेदार साहब को ये पता लगा, उन्होंने खुद इस चीज़ को स्वीकारा कि यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई हैं। जो 45 से कम उम्र के लोग हैं, जो बैंकिंग कर्मी हैं, फिर अदर दूसरे जो स्टाफ हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन सब के वैक्सीनेशन का टाइम है 2 बजे बाद का। ऐसा पीएमओ साहब ने खुद थानेदार साहब को कॉल पे बताया है। थानेदार साहब थे रामचंद्र जी गोदारा, उन्होंने कॉल किया पीएमओ साहब को और उन्होंने खुद बताया कि इनका वैक्सीनेशन टाइम था 2 बजे बाद का, लेकिन इन्होंने उनसे वो अपने बैंक वगैरह के जो भी स्टाम्प लेटर्स हैं उन पे सारा कुछ इश्यू करवाया और उन ऐसे 15 लोग 20 लोग जो भी स्टाफ थे उन सबका वैक्सीनेशन यहाँ पे हो गया 45 से कम वालों का। जबकि 60 प्लस वाले या 45 प्लस वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे पूरी धूप में, यहाँ पे धूप में लाइनें थी, मीडिया वाले आए थे, उन्होंने वीडियो बनाए थे, थानेदार साहब खुद वो लाइनें देख के गए थे, धूप में लाइनें इन्होंने बना रखी थी। वो सब वो लोग ऐसे ही निराश होकर लौट गए। अभी भी बहुत से आप इधर साइड में देखोगे तो वृद्ध माताएं हैं बिना वैक्सीनेशन के यहाँ पे बैठी हैं, अभी भी वो इंतजार करिए कि हमारे डोज लग जाए। अंदर से कोई आश्वासन नहीं है। एक बार वो बोलते हैं हमारे पास 28 वैक्सीन शेष हैं, फिर बोल देते हैं कोई वैक्सीन नहीं, अब जाइए। थोड़ी देर बाद बोलते हैं 60 वैक्सीन और लगेंगी। मतलब कोई निश्चितता नहीं है। जब ये गलतियां सामने आई तो कोई किसी को जिम्मेदार बताने वाला नहीं है। सब बोलते हैं हाँ गलती हुई है, अब पूछेंगे इस चीज़ के लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो न तो इस जिम्मेदारी तय करने के लिए पीएमओ साहब कुछ एक्शन ले रहे हैं, न थानेदार साहब कुछ एक्शन ले रहे हैं, न ये जो चिकित्सा कर्मी ये कुछ बोल रहे हैं। तो प्रथम दृष्टि में पता चला, जैसे आप यहाँ पे एंटर होंगे ना, सुबह आते ही वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है 10 बजे, जबकि सुबह 8 बजे यहाँ लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ी तो गलती यहाँ पे देखो, इतनी सारी सरकारी व्यवस्थाएं हैं अपने पास, फिर भी जो कोविड के संदिग्ध लोग हैं उनकी जांच भी यहीं इसी परिसर में होती है और जिनके वैक्सीन लगनी है वो भी इसी परिसर में हो रही है। दोनों प्रकार के जो भी लोग हैं उनका जो प्रवेश है वो एक ही जगह से, उनकी निकासी एक जगह से। ऐसे में संक्रमण का सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, महिलाओं की और पुरुषों की इन्होंने लाइनें अलग अलग बना रखी हैं, लेकिन उनका जो वैक्सीन हो रहा है वो केवल एक ही काउंटर पे हो रहा है, रजिस्ट्रेशन उनका एक ही काउंटर पे हो रहा है। मैं जो सुबह से मैंने यहाँ पे जो स्टडी किया उसमें है कि रजिस्ट्रेशन एक व्यक्ति को 1.5 से 2 मिनट लगा रहे हैं, जबकि अगर वैक्सीन का अपन बात करें ना तो वैक्सीन 1 मिनट के अंदर कम से कम 3-4 लोगों को लग सकती है। ऐसे में फिर ये करना चाहिए कि जल्दी वैक्सीन का काम हो जाए, यहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो, तो उनके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन काउंटर अलग अलग करने चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो ये फर्स्ट डोज का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है और साइड में एक सेकंड डोज का रजिस्ट्रेशन कर रखा है। केवल 2 ही काउंटर है, उन्हीं में लेडीज हैं, उन्हीं में जेंट्स हैं। ऐसे में वहाँ पे भीड़ तंत्र बना हुआ है। देखिए हालात देखिए यहाँ पर।